आप एक अच्छे नेता के रूप में चुनाव में सदैव जीत हासिल करने के लिए इन बातों को अवश्य ध्यान दें। Attention to these things to always win elections as a good leader. एक डॉट हमेशा धैर्य बनाए रखें। यदि आप किसी समूह का नेतृत्व कर रहे हैं तो इसके लिए आपको धैर्यता बनाए रखनी होगी। धैर्य व संयम बनाए रखने से आपको अपनी मेहनत का फल अवश्य मिलेगा। दो डॉट सबको अपनी योजना न बताएं। यदि आप एक अच्छे नेता बनना चाहते हैं तो ध्यान रखें कि आपके विरोधियों को आपकी योजनाओं की जानकारी न हो जाए। इसलिए अपने विश्वसनीय पात्रों के अलावा किसी अन्य के साथ योजना न साझा करें। तीन डॉट कार्य पूरा होने तक सावधान रहें। अच्छा नेता वो होता है जो अपनी योजना पूरी होने से पहले हमेशा सावधानी बरते और जीत का जश्न न मनाए। चार डॉट अपने साथियों से सलाह ले। एक कुशल नेता वो होता है जो अपनी योजना को शुरू करने से पहले अपने समूह के लोगों या अपने साथियों से भी सुझाव ले। ऐसा करने से कार्य में रचनात्मकता आती है और सफलता के नए अवसर मिलते हैं। पांच डॉट नैतिक रुख का मतलब है किसी भी व्यक्ति या पार्टी की बुनियादी हकीकत को प्रदर्शित करता है। यह इस बात को प्रदर्शित करता है कि कोई शख्स वास्तव में कैसा है। वह नैतिक है, ईमानदार है, उसके कुछ उसूल हैं या वह एक अवसरवादी है। क्या वह सही कदम उठाने के लिए अपनी कुर्सी गंवाने से भी नहीं कतराता। छह डॉट सुप्रशासन ईमानदार होना काफी नहीं, देश को आगे ले जाना भी जरूरी है। चुनाव जीतने के बाद भी अच्छा काम करके दिखाना होता है। राजनेताओं से सबसे ज्यादा यही अपेक्षा की जाती है कि वे बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने वाली परियोजनाओं पर काम करेंगे। सात डॉट राजनीति की कला व्यक्ति चाहे कितना ही नैतिक हो या प्रशासनिक रूप से चाहे कितना ही दक्ष हो, यदि वह राजनीतिक दांवपेंच नहीं जानता तो चुनाव जीत नहीं सकता। राजनीतिक रूप से सफल होने के लिए देशवासियों का भरोसा जीतना जरूरी है, फिर चाहे इसके लिए कुछ छलकपट ही क्यों न करना पड़े। जैसे जातीय समीकरण, धर्म का समीकरण, गठबंधन की राजनीति, सर्वसम्मति का निर्माण आदि हुनर हैं जो नेताओं को आने चाहिए। आठ डॉट निडरता और धीरज एक अच्छे नेता के लिए जरूरी है कि वह न केवल चरित्रवान हो बल्कि वह संघर्षशील, निडर, विपरीत परिस्थिति में लोगों को अपनी तरफ मोड़ने की शक्ति रखने वाला हो। महात्मा गांधी, विंस्टन चर्चिल, मैरी कॉम, हेनरी फोर्ड, इंदिरा नूई, नेल्सन मंडेला, अल्बर्ट आइंस्टाइन आदि की आत्मकथा संघर्षकथा पढ़े, आपको प्रेरणा मिलेगी। नौ डॉट विनम्र और मृदुभाषी एक अच्छे नेता का गुण है कि वह सबकी बात को अच्छी तरह सुने और संवाद बनाए रखे। उत्तेजित करने या अपमान करने वाली बातों से विचलित न हो बल्कि सहन शक्ति विकसित करें। 10 डॉट अच्छी पढ़ाई लिखाई और भाषण कला अच्छा नेता का गुण है कि आपकी भाषा आम जनता के दिलों में उतर जाए और उसे ऐसा लगे कि भाषणों में उसके अपने दर्द का समावेश है। कुछ चुनिंदा शेर या कविता की पंक्ति बोलना आना चाहिए। कैसा हाव भाव, बॉडी लैंग्वेज होना चाहिए, यह सीखना जरूरी है। 11 डॉट चुनाव से पहले की तैयारियां जैसे किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी पहले से करनी पड़ती है, उसी तरह चुनाव की भी तैयारी करीब साल भर पहले या कम से कम 6 महीने से जरूर की जानी चाहिए। जैसे चुनाव क्षेत्र कहाँ बनाएंगे, चुनाव के लिए फंड कैसे जुटाएंगे, भरोसेमंद लोगों की टीम कैसे बनाएंगे, स्थानीय समस्याओं पर जनमत कैसे बनाएंगे। 12 डॉट आत्मविश्वास अगर आपने इरादा कर लिया है कि देश की सेवा के लिए राजनीति में जाना है और इसी में करियर बनाना है तो विचार या इरादे को मत बदलिए। इंसान कभी फेल नहीं होता, उसकी रणनीतियां फेल होती हैं।
सही वक्त पर सही फैसला करने की शक्ति बटोरिए। 13 टाइम मैनेजमेंट। राजनीति में भी वक्त की बड़ी अहमियत है। सही वक्त पर सही फैसले लेना बेहद जरूरी है। एक गलत फैसला बहुत भारी पड़ सकता है। मुश्किल समय हमेशा नहीं रहता, लेकिन मुश्किल इंसान हमेशा रहते हैं, इसलिए उनसे भागे नहीं, हटकर सामना करें। आप सिर्फ मिनटों का ख्याल रखें, घंटे अपना ख्याल खुद रख लेंगे। 14 विश्वसनीयता। जनता के साथ विश्वास का मजबूत गठबंधन बनाएं। झूठे और बड़े बड़े वायदे कर चुनाव तो जीत लेंगे, पर वह जीत स्थायी नहीं होगी। जनता को विश्वास दिलाएं कि जीतने के बाद हर फैसला आपस में मिल बैठ कर लेंगे और उनकी मांगों को नजरअंदाज नहीं करेंगे। लोगों को विश्वास होना चाहिए कि आप ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ, मिलनसार, सेवादार शख्स हैं, जिसमें कहीं भी अहंकार या दिखावा नहीं है। 15 अच्छी टीम। घर से बाहर निकलें और रोजाना 10 से 20 नए लोगों से मिलें। उनके विचारों को पहले गौर से सुनें और फिर अपनी बात कहें। सभी लोगों का डेटा यानी नाम, मोबाइल नंबर, एड्रेस आदि कंप्यूटर या अपने मोबाइल में सेव करना शुरू करें। भरोसेमंद लोगों का एक कोर ग्रुप बनाएं। सारी योजनाएं या रणनीति इन्हीं कोर ग्रुप के साथ शेयर करें और बाकी लोगों से गुप्त रखें। ग्राउंड लेवल पर इस कोर ग्रुप के सदस्यों से अलग अलग कमिटियां जैसे मीडिया प्रकोष्ठ, छात्र प्रकोष्ठ, व्यापार प्रकोष्ठ, मजदूर प्रकोष्ठ, कानूनी प्रकोष्ठ, सोशल मीडिया प्रकोष्ठ आदि कम से कम 15 से 20 टीमें जरूर बनाएं और उन्हें आपके पक्ष में प्रचार का काम सौंप दें। यहाँ यह जानना जरूरी है कि जितने भी प्रकोष्ठ और उनके पदाधिकारी हैं, वे स्वेच्छा से अपना समय देते हैं। 16 बेहतर रणनीति। जब आपने कमिटियां बना लीं, तो उनके साथ रेगुलर तौर पर बैठक कर रणनीतियां बनाएं कि कैसे चुनाव में जीत हासिल की जाए। बिना रणनीति के भावुकता भरे फैसले न लें। रणनीति बनाते समय इन बातों का खास तौर पर ध्यान रखें। चुनाव लड़ने और जीतने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि लोगों के मूड को भांप लें। जाने कि लोग क्या चाहते हैं। रणनीति में अहम हैं। 17 ब्रांड और उपभोक्ता। चुनावी रणनीति में वही कामयाब होता है जो उपभोक्ता, जनता के सामने अपने ब्रांड की ब्रांडिंग अच्छी तरह कर ले। 18 जनता से जुड़ाव और आंदोलन। किसी क्षेत्र में चुनाव जीतने के लिए आपको समझना होगा कि वोट देने वाली आम जनता ही है, इसलिए उनके साथ गठबंधन बनाएं और अपने क्षेत्र की समस्याओं की लिस्ट तैयार करें। आमतौर पर सड़कें, बिजली, पानी, पुल पुलिया, नाला, सफाई आदि की समस्या आम जनता को परेशान करती है। इन्हें लेकर लोगों को तैयार करते हुए आंदोलन करें। शुरुआत में आपसे 15 से 20 लोग ही जुड़ेंगे, चिंता न करें। गांधी जी यह नहीं देखते थे कि भीड़ कितनी है, सत्य के लिए उनका आंदोलन लगातार जारी रहा। 19 किसी पार्टी से टिकट लेने के तरीके। निर्दलीय या आजाद उम्मीदवार के रूप में किस्मत न आजमाएं। किसी पार्टी के टिकट से चुनाव लड़े। आप अपने क्षेत्र का जाना पहचाना नाम बने तो टिकट लेने में आसानी होगी। टिकट लेने के लिए लॉबिंग, बड़े नेताओं को अपने क्षेत्र में बुलाने से लेकर विभिन्न अवसरों पर गिफ्ट देने जैसी बातों का ख्याल रखना पड़ता है। मीडिया पर अपनी पकड़ बनाएं। लोकल रिपोर्टरों के साथ मुलाकात करते रहें और उन्हें बीच बीच में लंच आदि पर बुलाते रहें। 20 चुनाव चिन्ह और पार्टी का नाम। चुनाव जीतने का फॉर्मूला पार्टी के चुनाव चिन्ह और पार्टी के नाम पर भी निर्भर करता है। सरल, सहज नाम और चिन्ह लोगों को आकर्षित करते हैं। कहते हैं असली मार्केटिंग वही है जो गंजे को कंघी बेच दे या फिर मिट्टी को सोने के भाव बेच दे।
20. प्रचार और प्रसार। चुनावी रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा प्रचार प्रसार भी है। बैनर, पोस्टर, हैंडबिल, वॉल पेंटिंग, टोपी, कटआउट, विज्ञापन, दृश्य श्रव्य आदि के माध्यम से आप कामयाब हो सकते हैं। 21. चुनाव में नारों का रोल। चुनाव के दौरान चुनावी नारों का भी अहम भूमिका है। छोटे लेकिन चुटीले और दिल में उतर जाने वाले नारे जीत की राह आसान करते हैं, जैसे बीजेपी चुनाव के दौरान हर हर मोदी, घर घर मोदी आपका नारा था, 5 साल केजरीवाल, और बिहार में महागठबंधन का नारा था, बढ़ चला बिहार, फिर एक बार नीतीश कुमार, झांसे में न आएंगे, नीतीश को जिताएंगे आदि। 22. फंड जमा करने के तरीके। चुनाव के लिए पैसा कैसे जुटाएं और इसमें कौन आपकी मदद कर सकता है, अपनी टीम के साथ मिलकर इसका आकलन करें। आपने जिन टीमों का गठन किया है, आपस में चंदा करें और हिसाब रखें। मोहल्ले या गांव स्तर पर कार्यक्रम आयोजित कर उनसे फंड जमा करें। पार्टी का हेल्पलाइन नंबर देकर और सदस्यता अभियान चलाकर फंड जमा करें और डोनेशन लें। राष्ट्रीय पार्टियां और क्षेत्रीय पार्टियां कैंडिडेट्स को चुनाव लड़ने के लिए पैसा देती हैं। अगर पार्टी रजिस्टर्ड हो तो चंदा ज्यादा मिलता है। 23. प्रचार प्रसार के नए तरीका। अखबारों, वॉल पेंटिंग, लाउडस्पीकर, पोस्टर आदि पारंपरिक प्रचार प्रसार के अलावा नए तरीके भी अपनाएं। अपने लोगों के मूड जानने के लिए पर्चा, हैंडबिल घर घर बंटवाएं और फीडबैक लें। क्षेत्र की समस्याओं पर नुक्कड़ नाटक, वार्ड वॉच, गांव चौपाल आदि कार्यक्रमों के जरिए लोगों को जोड़ें। विभिन्न प्रचार माध्यमों जैसे ट्विटर, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, SMS, ब्लॉग आदि से लोगों को जोड़ें। वक्त और पैसे की बचत के लिए बल्क मैसेज भेजने की सेवा कई सर्विस प्रोवाइडर से ले सकते हैं। रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप, भीड़ भाड़ वाले मार्केट में पोस्टर बैनर के जरिए हेल्पलाइन नंबर दें। छोटी छोटी जनसभाएं करें। इनमें नाटकों और गीतों का आयोजन कराएं। इससे लोगों का ध्यान आपकी ओर खींचता है। 23. अपने पक्ष में लहर बनाने के तरीके। जाति धर्म के बंधन या वंशवाद या क्षेत्रवाद की लहर को कैसे अपनी ओर मोड़ा जाए, यह जानने की जरूरत है। चुनाव की तैयारी 3-4 स्तरों पर करें। 1 साल, 6 महीने और 3 महीने पहले विभिन्न प्रचार माध्यमों के जरिए अपनी दमदार उपस्थिति दर्ज कराते रहें। स्थानीय मुद्दों को लगातार धरना प्रदर्शन के जरिए उठाते रहें। जाति या धर्म आधारित बंधन को तोड़ने की रणनीति बनाएं। विभिन्न चौक चौराहों, पान चाय दुकानों पर कार्यकर्ताओं से अपने या पार्टी पक्ष की माउथ पब्लिसिटी कराते रहें। कार्यकर्ताओं से हर घर दस्तक और प्रचार सामग्री बंटवाएं और उनके विचारों को जानें। चुनाव के ऐन 2-3 दिनों पहले अपने कार्यकर्ताओं से माउथ पब्लिसिटी कराएं कि आप भारी अंतर से जीत रहे हैं। यह उपाय आपके पक्ष में लहर बना देगा। 24. बूथ मैनेजमेंट। अपने क्षेत्र की बूथ लिस्ट ले लें और हर बूथ के लिए स्लोगन दें, 1 बूथ 10 यूथ। अगर आपने हर बूथ के लिए 10 से 15 समर्पित कार्यकर्ता भी तैयार कर लिए तो समझिए चुनावी नैया पार कर ली। थैंक्स फॉर वॉचिंग।